हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू एसएससी के यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का हो चुका है, तो उसके क्वेश्चंस देखने हमें मेन इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। उसी बेसिस पे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के भी जो आपके एग्जाम होने हैं, इनफैक्ट आगे आके सीपीओ का एग्जाम भी इसी बेसिस पे होना है। और सीपीओ तो बहुत सारे दोस्तों का सपना होता है कि हमें सब इंस्पेक्टर ही बनना है दिल्ली पुलिस में, है ना, उसी के लेके। तो देखिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। वो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल नहीं आए थे, हम उनको हर क्वेश्चन को एक दो लाइन के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। बस तरीका हमको आना चाहिए, है ना, बस तरीका हमको आना चाहिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन ही था, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए सोल्ड अ मोबाइल टू बी एट अ गेन ऑफ 25%। 25% का मतलब होता है दोस्तों हमारा 1/4। मतलब ए ने बी को बेचा, मतलब ए की कीमत 4 होगी तो बी की हो गई 5। बी सोल्ड टू सी एट लॉस ऑफ 10%। बी ने सी को बेचा, बी ने सी को बेचा, मतलब 10% लॉस का मतलब 10 में से 1, मतलब आपका 10 से 9। अब नेट चेंज क्या है, ए से सी का नेट चेंज यहां पे देखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 2 8 से 9, मतलब 8 रुपए के सामान 9 रुपए बेचा गया। सी पेड 5630, मतलब हमारे 9 की वैल्यू 5624 है। 9 की वैल्यू 5624 है। तो ए ने कितना पे किया, तो साफ सी बात है ए ने पे किया सर हमारा 5624 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 8 9 6 2 624। ये मुझे लगता है डाटा में कुछ गड़बड़ है, ये 625 होना चाहिए था। चलो देखता हूँ। 9 6 54 2 2 2 जा 18 18 और 18 44। ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है, डाटा 65 है, ठीक है 65 है। तो 625 इंटू में 8, ये 5000 के अराउंड आ गया आपका ऑप्शन ए, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व। समय देखते जाना दोस्तों, समय के हिसाब से करते जाना। दूसरा क्वेश्चन ये इसमें क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू पूछिए। देखो वैल्यू पूछिए तो वैल्यू पूछा बड़ा आसान है, ठीक है। हमको क्या है, कन्वर्ट करना है। बस ये देखना है कि कौन कौन से दो पेयर मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, कौन कौन से दो पेयर मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। ये देखो 52 और 38 मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना। कॉस और आपका ये हुआ, तो कॉस को आप किसे बदल दोगे, सेक में। कॉस सेक में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा सेक 38 डिग्री इंटू में कॉस 38 डिग्री, दोनों मिला के हो गया 1। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। वैसे ही आपका यहां देखो, ये सेक किसे बन जाएगा, कॉसेक 38 डिग्री में, ये भी हो जाएगा 1। अब देखो साइन 23 और कॉस 67, किसी एक को बदल लो। ऐसा करो, साइन को 60 कॉस 67 लिख दो, तो कॉस 67 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन 23 भी 90 में से माइनस करोगे 67 हो जाएगा। सेम वे पे यहां पे देखो, यहां पे ये भी तुम्हारा साइन स्क्वायर 67 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 2 3, ऊपर तो 3 आ गया भैया, 3 आ गया। अब ये आपका किसी चीज से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, कॉस स्क्वायर कॉस सेक, इसको बदल दो सेक में, सेक स्क्वायर 20, सेक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 70, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है दोस्तों 3/1। आंसर इज हमारा 3, ठीक है। ये लिख रहा हूं आपके लिए, इसलिए आपको लग रहा हो कि थोड़ा लंबा, लेकिन बहुत जल्दी कर सकते हो। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर टेक्स 30 मिनट्स मोर टू गो 24 अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। अच्छा ठीक है भाई, 24 किलोमीटर मतलब उसकी स्पीड क्या है 20। अगर अपस्ट्रीम जा रहा है वो तो अपस्ट्रीम जाने में स्पीड दोस्तों घट जाती है। मान लो स्टिल वाटर की स्पीड है x, है ना, तो 24 अपॉन में 20 माइनस x, ये टाइम लेगा। अब ये टाइम दूसरे वाले टाइम का क्या है, माइनस करो 24 अपॉन में 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। ये अगर तुमने माइनस किया तो आपका आ गया ये कितना है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब हाफ, आधा घंटा आना चाहिए, ठीक है। तो तुम देखो यार, देखो 24 है, यहां भी 24 है, ये यहां से डिवाइड करेगा। अगर x मेरा 4 हो जाए तो 24 यहां 1 आएगा। अगर x मेरा 4 है 16, तो यहां मेरा 1.5 आ जाएगा। अरे वाह, कितनी अच्छी वैल्यू दे रखी थी एसएससी ने। मतलब x की वैल्यू हो गई 4, मतलब जो आपका स्ट्रीम की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब पूछा क्या है, अगर आपने बोट की स्पीड 2 और बढ़ा दी, मतलब बोट की स्पीड कर दी 22, तो अब बताओ कितना टाइम लेगा। 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। लो भाई 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसकी स्पीड 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 4
26 किलोमीटर यहाँ पे टाइम लेगा, ठीक है। और फिर आपका 30 अपॉन में माइनस करना पड़ेगा, 22 में से 4 माइनस हुआ आपका 18। चलो ये हो गया दोस्तों, और आपका 13 से डिवाइड किया तो 3 और अपॉन में 2, 1.5 घंटा यहाँ पे लिया, है ना। और अच्छा इसको ऐसा करते हैं, मिनट बदल 6 से डिवाइड करते हैं 5/3, मतलब 3/2 आर प्लस 5/3 आर, ठीक है। अब घंटे में है तो घंटे में इसको मैं मिनट बदल देता हूँ। मिनट बदलने के लिए क्या करूँगा, 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गया 30, 90 मिनट यहाँ पे, और ठीक है 20, 100 मिनट यहाँ पे, 190 मिनट। 190 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा और 10 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलो AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। ये तो फटाफट क्या करो, जैसी क्वेश्चन है वैसे ही एक बना लिया करो, है ना, बना लिया करो। A यहाँ पे हो गया, ये B हो गया, AB सेंटर हो गया O, और बोलो A इज ए टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट C। अच्छा C पॉइंट A पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लो कर लिया भाई। C इज अ पॉइंट ऑफ सर्कल सच दैट BC प्रोड्यूस्ड, अच्छा C एक पॉइंट है सच दैट BC को प्रोड्यूस किया तुमने, हाँ BC प्रोड्यूस मीट्स द टेंजेंट एट P, यहाँ P पे मिला। इफ APC ये एंगल दोस्तों आपको दे दिया 62 डिग्री, है ना। APC 62 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क AC, है ना। आपको इसका माइनर आर्क, अच्छा एंगल में देके रखा हुआ है, एंगल में देखे रखा, देखो ये दोस्तों 62 हुआ तो आपका एक देखो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है, 90 62 152 हो गया तो ये आपका 28 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल भी तो 28 होगा। अब उसके बाद क्या है कि आपसे लेकिन माइनर आर्क पूछा है ना, माइनर आर्क ये वाला होगा। देखो अगर ये 62 है तो ये इसका डबल होता है 56, है ना। माइनर आर्क ये होगा, ये मेजर ऑफ माइनर एंगल 56, तो इसका ऑप्शन आंसर तो मेरे हिसाब से 56 होना चाहिए, लेकिन एसएससी ने 28 का रखा है, मतलब एसएससी शायद ये एंगल बी पूछना चाहती थी। अब इसी पे है, आप लोग रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं अगर डालना हो तो, है ना, क्योंकि माइनर आर्क पूछा है, माइनर आर्क एसी पूछा हुआ था। एसी पूछा हुआ तो सेंट्रल एंगल आप निकालोगे दोस्तों, है ना, एंगल बी निकाल के क्या करोगे। चलो ये हो गया ये तो बड़ा आसान काम होता है। ए के फिनिश वर्क 16 डेज, बी कैन फिनिश इन 12 डेज। चलो ठीक है भैया, ए का लिया 16 डेज, बी ले लिया आपने 12 डेज। टोटल वर्क आप ले लोगे एलसीएम 48, ये रोज करता है 3 और ये रोज लगाता है 4। ए वर्क फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। 4 दिन तक काम किया, मतलब 3 और 4 7 पेड़ लगाते थे, 4 दिन तक लगाए, मतलब 28 पेड़ तो लग गए। बच गए कितने, 28 पेड़ लग चुके हैं, 28 बच गए 20। अब ये लगाएगा कौन, ये लगाएगा। ए तो काम छोड़ के चला गया। बी फिनिश रिमेनिंग वर्क, बी ने वो काम किया, रोज लगाता है 4, 20 लगाने हैं, रोज लगाता है 4, 20 लगाने हैं, 5 दिन में ये लगा देगा, 5 दिन। अब टोटल नंबर ऑफ वर्क इज ए वर्क, 5 दिन यहां पे काम किया, 4 दिन यहां पे काम किया, 9 दिन काम किया। आंसर ऑप्शन 2, खत्म। चलो अगला, ए सॉलिड क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट which is partially filled with water. The cube is completely submerged in the rise in water. अच्छा देखो, इसमें बात समझो, पानी का लेवल बढ़ेगा क्यों, तो बढ़ेगा क्योंकि उसका जो क्यूब, छोटा क्यूब का वॉल्यूम है, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम आपके रेक्टेंगुलर कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो आपका देखो वॉल्यूम जब बढ़ाएगा तो हाइट बढ़ेगी, लेंथ और ब्रेड्थ तो बराबर है उसका, ठीक है। तो सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, 8 का क्यूब, 8 का सीधे लिखो 8 का क्यूब, और इधर क्या है लेंथ 16 इंटू में ब्रेड्थ, 8 इंटू में हाइट बतानी है, ठीक है। 8 गया 2, ये खत्म, ये गया 4, आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर बढ़ाएगा, काम खत्म। अगले पे आ जाओ। इफ x प्लस 6y की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और पूछा क्या है, और अच्छा xy भी आपको 2 दे दिया, अरे वाह कितना आसान चीज है। ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं है, एक्स क्यूब प्लस 6y का होल क्यूब है। ये क्या होता है हमारा, x का क्यूब, है ना। ये कहां से आएगा, अरे ये यहां से आएगा यार, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो x का क्यूब प्लस 6, इसका होल क्यूब कर दो, x का क्यूब प्लस 6y का क्यूब प्लस 3 इंटू में 6y इंटू में x इंटू में x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512, ठीक है। चलो अब ये इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, और प्लस में 3xy कितना है, xy दे दिया था 2, तो ये हो गया 2, मतलब 18 इंटू में 2, और x प्लस 6y की वैल्यू है 8 इंटू में 8 इक्वल टू 512। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो
512 में से 36 इंटू में 8, 8 6 48, 8 6 48, कैरी ऑन 4, 8 3 24, 240, कैरी ऑन 4, 288 माइनस करना है, ठीक है। आंसर आया 4, 1 मिनट, यहाँ 12 बचा, 12 24 224, लो खत्म। ऑप्शन नंबर 2, 224 हो गया, काम खत्म है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। 8 पे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ये है ब्लू वाला जो है वो ए है, ठीक है, टाइप ए, और बी जो है वो आपका रेड वाला है। थोड़ा सा दिख नहीं, कोई नहीं, डाटा आप ध्यान से देख लो, वो तो एसएससी के जो उसमें मिल जाएगा। क्वेश्चंस क्लियर देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है? टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ टाइप ए कार इन 2014 और 17। 2014 में कहाँ है? ये रहा 2014, टाइप ए 200, और 2017 में जाओगे तो वह 175, मतलब हो गया तुम्हारा, सीधे धीरे दिमाग में करो, 375 टोटल हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट। अब टाइप बी पूछा था 2015 2016, 2015 का है, ये रहा 250, 2016 का है, ये रहा 200, ये हो गया आपका 450। अरे ये रेशो निकालना है आपको, ठीक है, ये रेशो निकालना है। तो किससे निकालोगे? ऐसा करो, 25 से डिवाइड कर दो सीधे, 25 से ही डिवाइड कर दो। 25 से करोगे 10 जा हो गए 225, और 250 125, ये तो 15 आया, 15 250 250 10 18 आया। अब 3 से और काट दो, 5 6, 5:6, खत्म ऑप्शन, ठीक है। 10वें क्वेश्चन, अच्छा ये गैप दिया था हमने, हम पहुंच गए इन ट्राइंगल ए बी सी। जल्दी जल्दी ड्रॉ किया करो, जैसे ये बोले ना, इसका तो बना लिया करो। ए बी सी, पॉइंट पी क्यू आर टेकन ऑन ए बी बी सी, ए बी पे पी, बी सी पे क्यू, और ए सी पे आर, सच दैट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। अच्छा लो भैया, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर। अरे यार ये निशान लगा देता हूं, ये दोनों बराबर है। इफ बी ए सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, बी ए सी ये आपका हो गया 75 डिग्री, वाह वाह। तो द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, अरे इसमें क्या करना है, देखो 75 डिग्री है, ऐसा कर लो, कोई भी तुम एंगल एज्यूम कर सकते हो, बस ये है। इस ट्रायंगल को देखो, देखो आप लोग इस ट्रायंगल को, आप लोग इस ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल देखो, ये 75 डिग्री है। इन दोनों के एंगल मान लो ऐसे कि दोनों 105 होने चाहिए। मैं ऐसा करता हूं, इसको मान लेता हूं 45 डिग्री, और इसको मान लेता हूं 60 डिग्री। देखो आंसर आएगा, क्योंकि ट्रायंगल की कंडीशन हम वो नहीं कर रहे हैं, खराब नहीं कर रहे हैं, इसे कहते हैं आराम से आप अपना लॉजिक लगाओ, है ना। 45 45, 45 45, तो ये हो गया एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। 60 60, तो ये एंगल हो गया आपका 60। अब खुद ही देखो, ये 90 है, ये 60 है, मतलब 150 डिग्री तो हो गया यहीं पे। ये एंगल कितना बच जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, 90 60 150, तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। ऑप्शन खत्म। किसी और तरीके से सीखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दे, मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। अरे वाह, ट्रिग्नोमेट्री कितने डरते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से डरना मत कभी भी, ठीक है। क्या करना है? 4 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा वहां 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है। sin स्क्वायर थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा 3 1 प्लस कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या हो गया 4 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा गया, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई मेरी 3/4, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, कॉस थीटा उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, 4 माइनस 1 1/4 आ जाएगी आपका। थोड़ी चीजें दिमाग में करो, दिमाग में करोगे तो सीखोगे। कॉस थीटा हो गया 1/4, कॉस थीटा अगर 1/4 हो गया तो साफ सी बात है tan थीटा, यहां पे तुम्हारा h की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू होगी 1, तो p निकालना पड़ेगा। p क्या होगा? इसका स्क्वायर, h का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 में से 1 गया 15, इसका मतलब √15। अब पूछा क्या है? 2 tan थीटा, tan थीटा p/b, p/b मतलब 2 tan थीटा मतलब 2√15/1 प्लस 4 sin थीटा, p/h, 4 sin थीटा मतलब 4 इंटू में √15। देखो मन में करोगे तो अपने आप जल्दी से कर पाओगे। 4 4 प्लस माइनस सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का बिल्कुल उल्टा, है ना, प्लस माइनस में 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3√15 माइनस में 4, ऑप्शन ये खत्म ना। स्पीड में करो फटाफट। द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर
राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी क्या दोस्तों, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, सब के सब जानते हैं हम इस चीज को। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। यहां पे देखो पी कौन सा बन सकता है, एच कौन सा बन सकता है, एक्स प्लस 3 बन सकता है, एक्स प्लस 3 ही बन सकता है। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही क्यों बन सकता है भाई, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है ना, इसलिए बन सकता है और इसलिए बना भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप साफ सी बताओ, सब कुछ हो गया आपका कंटेंट, सब कुछ तैयार। अब क्या वैल्यू पुट करके एक्स निकालोगे, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाओगे। तुम लोग ये समझो कौन सा ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें डिफरेंस यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे फिर 2 का है। ध्यान से देखो, ट्रिपलेट याद है 3 4 5, ऐसा कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा सर। एक्स प्लस 3 को 5 मानोगे, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 में से 1 गया, 1 1 ऐसे नहीं आ रहा। 3 4 5 के बाद क्या इसका डबल होता है ना, 6 8 10। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है क्या, एक्स प्लस 3 अगर मतलब 10 है मेरा, तो एक्स की वैल्यू 7, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया, जोड़ा 8। अरे वाह, तो पूछा क्या था, हाइपोटेनस पूछा था, हाइपोटेनस 10 मेरा, ऐसे देख के निकल जाता है आंसर यार। ये चीज सीखो फटाफट, ठीक है। A certain sum of is reported for 4 years at the rate of 10% on the compound interest. The difference between the interest at the end of second year and the end of 4 years 5082। देखो लिंक पकड़ो, यहाँ पे ऑप्शन देखो दोस्तों, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, यहाँ पे 4 0। 4 0 जब ऑप्शन है यहाँ पे 5082 है, इसका मतलब 2 सालों का सीआई का डिफरेंस और 4 सालों का सीआई का डिफरेंस जो आया है आपका, वो एक डेसिमल पॉइंट नहीं आया है, वो एक डेसिमल पॉइंट नहीं आया। डेसिमल पॉइंट नहीं आया, 10% का क्या मतलब है भैया, 10% का मतलब है अगर 4 सालों तक तुम गए हो तो 1/10 4 बार तो किया होगा, है ना, 4 बार तो किया होगा। इसका मतलब जो भी उसका प्रिंसिपल होगा उसमें 4 0 तो होने चाहिए भाई। 4 बार कट रहा है, उस डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो 4 0 तो होने चाहिए। 4 0 होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए। कुछ करना नहीं है यार, ऐसे काम करो, स्पीड लाओ स्पीड। आइटम कॉस्ट 400 रुपए, ड्यूरिंग फेस्टिवल से कंपनी ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ X% ऑफ कर दिया उसने, ठीक है। फिर कूपन लगा दिया 10% का। प्राइस ऑफ द सेल ऑन डिस्काउंट, ये 216 पे मिला, बताओ ऐसी वैल्यू। अरे इसमें क्या है यार, 400 रुपए का सामान पे पहले 10% डिस्काउंट दे दो। 400 रुपए का सामान 10% डिस्काउंट दिया तो सामान हो गया 360 का। अब 360 का सामान उसने खरीदा है 216 में, 216 में खरीदा था दोस्तों। अब देख लो डिफरेंस कितना है, कितना है 44, 144 का डिफरेंस आया, 144 का डिफरेंस आया है। इसका मतलब वो डिस्काउंट कितना होगा, 144 अपॉन में 360 इंटू में 100, 0 से 0 कटा, ये कटा 4 से 40 आ गया अंदर, खटाक। आ जाओ। The number of cars passing on a road near a colony 6 am to 8:12 am has been shown in the following histogram. The ratio of number of cars passed between 6 am and 8 pm and to the number of cars 9 और 11 am। अरे लो 6 am 8 pm 70 और 105, मतलब हो गया आपका 175। रेशो क्या निकालना है हमको, 9 am और 11 am में। 9 am ये रहा 115 और 11 am ये रहा मेरा दोस्तों 95, तो ये हो गया आपका 210। अरे वाह 210, ये तो 35 के टेबल पे कटता दिख रहा है। 35 35 5 जा 35 6 जा 6 जा 5:6। अरे वाह, हो गया। देखो एक एक लाइन 2 लाइन में आंसर आपका आएगा। आ जाओ। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन अ डिफरेंट हेड इज शोन इन द फाइल पाई चार्ट, ठीक है। देखो पाई चार्ट हमेशा 360 डिग्री का याद रखना, सब कुछ मिला के 360 डिग्री होगा। तो अमाउंट स्पेंड ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेंट। चिल्ड्रन एजुकेशन का है 70 डिग्री, ट्रांसपोर्ट का है 50 डिग्री, 120 डिग्री हो गया, और रेंट कितना है 60 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। वट परसेंट ऑफ टोटल, अरे यार 50% हो तो गया। 180 डिग्री वो खर्च कर रहे हैं, कितने में से 360 डिग्री में से कितना परसेंटेज निकलेगा, सीधे सीधे कर दो यार, 1/2 50%। फास्ट एज यू कैन, जितना हो सके उतना करो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ये 3 से डिवाइड होना चाहिए पर 9 से नहीं। 3 से डिवाइड होने का, देखो 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है दोस्तों, इन सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 9 से नहीं। तो करो 2 + 3 + a + 6 + 8 + b, ठीक है। 2 + 3 कितना हुआ, 5 6 11 11, ये 19 + a + b, ठीक है। अब ये हो सकता है। अब मेरा ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो a और b कितना हो सकता है, अगर मैं इसको 21 बना दूं तो हो जाएगा 3 से डिवाइड, 9 से नहीं होगा, लेकिन 21 पे छोटा नहीं आ जाएगा, मुझे बड़ा चाहिए। पहले तो ऑप्शन में देख लो बड़ा है कहाँ पे, 2 3 चलो जो भी है यार, इसमें पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन में अच्छा मैं कितना जा सकता हूं, देखो 21 है, 24 तो मेरा 9 से डिवाइड 21 पे हो सकता है,
24 भी मेरा 9 से डिवाइड नहीं होगा, 24 के सिवाय मैं 27 पे नहीं जा सकता, 27 के बाद 33 बना सकता हूँ, है ना, 33 बना सकता हूँ। 33 बनाऊंगा तो कैसे बनाता हूँ जरा देखो तो, 19 में 33 मतलब ये होना चाहिए मेरा 1933, मतलब ए और बी मिलके 14 होने चाहिए। अच्छा 14 के बाद 36 तो बना नहीं सकता, 37 20 चले जाओगे, ठीक है। तो ए और बी मिलके 14 हो सकता है, लार्जेस्ट निकालना है ना, तो इसीलिए ऊपर जा रहा हूं मैं, क्योंकि कितना बड़ा हो सकता है, तो 14 है। अब बड़ा करना है मुझे, तो ए की वैल्यू देखो 14 कैसे बना सकता हूँ, ए की इसकी 9 कर दो और इसकी 5 कर दो, है ना। 14 क्योंकि 9 से आगे 10 तो हो नहीं सकता ना, एक सिंगल डिजिट है, तो 9 और 5 2 3 9 6 8 5 लो खत्म, है ना, ऑप्शन नंबर 2। चलो लॉजिक से पकड़ो, ठीक है। इन समतुल्य त्रिभुज, इक्विलेंट ट्रायंगल नहीं होगा दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एबीसी इंस्क्राइब्ड सेंटर वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अरे यार वाह, सर्कल है तो इसका, ठीक है। सेंटर ओ, डी इज अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क बीसी, डी कोई पॉइंट है माइनर आर्क बीसी पे, सच दैट सी बी डी 40 डिग्री, बी सी पे डी पॉइंट है, सी बी अच्छा लो इसको ज्वाइन भी कर दिया मैंने, ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ बी सी डी। अरे इसमें क्या है दोस्तों, साफ सी बात है, ये एक वो है 60 डिग्री है ना, और ये एक देखो साइक्लिक क्वाड्रेटर में, साइक्लिक क्वाड्रेटर में आपस के एंगल दोनों मिला के 180 होते हैं, तो 60 है तो ये हो गया 120 हो गया, मतलब इन दोनों एंगल का सम आपका इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए था, ये 120 है 40, तो ये हो गया मेरा 20, ऑप्शन 3 20। द रेशियो ऑफ इनकम फैमिली इनकम इज ए रेशियो बी इज, अच्छा ए कमाता है 11 और बी कमाता है 13, ठीक है। खर्चे हों उनके, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर लिख देता हूं मैं, 9 और 11, अरे वाह दोनों का 2 का अंतर है, दोनों का 2 का, बोथ से 4000 पर मंथ। अरे देखो ना दोनों के 2 रुपए बचाते हैं, 11 कमाता है 9 2 रुपए बचाता है, 2 रुपए की वैल्यू है हमारी 4000, तो एक की वैल्यू हो गई 2000, एक की वैल्यू 2000, तो पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, इन दोनों की इनकम का डिफरेंस कितना है, 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू तो 4000 थी ना, सीधे चलो 4000 खत्म। चलो द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। अच्छा पी है, उसके 3 दोस्त हैं, उनका एवरेज वेट है 55 किलो, ठीक है ना, 3 दोस्त हैं। चलो इफ पी इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स व्हाट इज पी, अरे इसमें क्या है, पी 4 किलो ज्यादा है, 4 किलो ज्यादा है का मतलब दोस्तों जब ये 55 हुआ होगा तो पी ने एक इसको दिया होगा, एक इसको दिया होगा, एक इसको दिया होगा और एक खुद रखा होगा, तभी तो 4 किलो वजन बराबर है, ठीक है। तो ये 55 पे है, अपना सिर्फ 1 किलो, जिसमें 3 किलो इसने डोनेट कर रखा है, तो असली वेट कितना हो गया 55 प्लस 3 58, लो खत्म। ये सब देखो मैं ना, आप लोग क्वेश्चन दिमाग में कर सकते हो। इफ x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, x प्लस वाई प्लस 3 0 दे रखा है ना, आप ऐसा करो x को 0 मान लो, y की वैल्यू कितनी आ गई -3, अब पुट कर दो वैल्यू, x 0 है, x 0 तो ये खत्म, y की वैल्यू है -3 मतलब -3 का क्यूब -27 प्लस 9 इज -18, खत्म, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। चलो भाई ये क्या दे रखा है इन्होंने, द गिवन द हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन सर्टेन टोटल नंबर 350। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको मन में इतनी तेजी से बोलना है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हो, हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना है। इनफैक्ट मैं तो पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे वक्त ले रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व किया जाता है। चलो टोटल नंबर स्टूडेंट ग्राफ शो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 140 मार्क्स एंड अबव, 140 से अबव, एंड टोटल नंबर स्टूडेंट्स हु स्कोर 60 और 120। अच्छा लो रेशियो 60 और 120 वाले कहाँ हैं दोस्तों हमारे, 60 और 120 ये हो गए 32, 60, 45 और 120 60, 105, 137 ये हो गया मेरा 137। देखो 137 लिखते ही ना मुझे ऑप्शन यहाँ दिख रहा है 137, हो सकता है ये। चलो पहला भी देख लेते हैं, हु स्कोर 140 मार्क्स एंड अबव, 140 से 55, 40, 15, 55, 60, 100, 110, लो खत्म, कुछ नहीं है यार, ऑप्शन ए ही सही था, देखते ही 137 पता लग रहा था। पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, है ना, जिससे पता लगे कैसे किया जाता है, चीज समझ में आती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर, जैसे ये देख बना लिया करो, अनफिनिश्ड टावर है, 78 मीटर डिस्टेंस है, ये एंगल है 30 डिग्री।
हाउ मच हायर मस्ट बी रेस, तो अच्छा इसको कुछ और रेस करना है जिससे ये एंगल हो जाए तुम्हारा, ओह गलत बन गया, ये एंगल हो जाए 60 डिग्री। तो 7 पकड़ो, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा देखो, tan थीटा, tan 30 डिग्री लगाओ, P बाय बी, ये फंडा लगाओ और ये फंडा लगा के पता लगेगा हमारा P निकालना है, B 78 दे रखा है और tan 30 होता है 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 78/√3। चलो ठीक है, अब जब 60 डिग्री एंगल हो जाएगा तो अब लगाओ tan 60 डिग्री और इसमें तुमने कुछ ऐड किया तो इसकी वैल्यू 78 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 78√3। तो कितना बढ़ाया है तुमने, 78√3 में से इसको घटा दो, 78√3 माइनस 78/√3, 78 कॉमन निकल, √3 माइनस 1, √3 2 माइनस बाय √3 कर दो, 2 माइनस √3 कर दो। चलो √3 से जाएगा, अरे बिल्कुल क्यों नहीं जाएगा भैया, ये क्या होता है, 13 6 होता है √3, तो ये हो गया तुम्हारा 2√3 4√3 52√3, खत्म। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की वैल्यू करनी है। अच्छा देखो 352 डिवाइड बाय ये है ना, 372 डिवाइड बाय 56 इंटू में 7 माइनस 5 प्लस 2 है। जरा देखो एक कटा, यहाँ पे 8 कटा। अच्छा जब यहाँ पे 8 कटा, साफ देखो 8 कटा, 8 कटा और यहाँ पे 4 से काटो, तुम 4 से काटोगे तो ये आया 2, 4 9 जा 36 1 2 4 3 जा ये 93/2 माइनस 5 प्लस माइनस 3, अरे ये 2 तो कहीं जाएगा नहीं, मतलब जो भी आंसर होगा नीचे 2 होगा, नीचे 2 वाला आंसर कहाँ है, ये रखा था। एलसीएम 2 नंबर 56 है, मतलब एलसीएम अपॉन में एचसीएफ का रेशियो कितना है, 56 टाइम एचसीएफ, मतलब 56 अपॉन में 1। ठीक है भाई, ये द सम ऑफ द नंबर इज एचसीएफ, ये अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब सम एलसीएम प्लस एचसीएफ ये है एक साथ एक 0। अरे कोई बात नहीं, एलसीएम 56 है, एचसीएफ 50, मतलब 50 दोनों का सम 57 की वैल्यू 1710 है। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एक की निकाल दो, 1710 डिवाइड बाय 57, ये कटा 1 से, ये कटा 3 से 30, मतलब एचसीएफ तो भैया हो गया मेरा 30, एलसीएम कितना हो गया 57 टाइम्स है, तो एलसीएम हो गया मेरा 56 इंटू में 30 है ना, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल। अच्छा यदि एक संख्या में एक का नंबर 240 है, अरे वाह, तो हम ये भी जानते हैं एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये मैं लिख रहा हूँ आपको फॉर्मूला, डायरेक्टली सॉल्व करना है इसको, ऐसे लिखना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। एलसीएम कितना है 56 इंटू में 30, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 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 हमने निकाला था 30 इज इक्वल टू नंबर 1 है 240, नंबर 2 निकालना है, यही काटा पीटी मचाओ, जल्दी मचाओ। 3 कटा 8 से 8 कटा 7 से 210, खत्म 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 खत्म। आखिरी क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स ओनली गर्ल्स एंड बॉयज इफ डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड इन एन ओलंपियाड, ठीक है भाई, ओलंपियाड में अपीयर हो गए। 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड। अच्छा कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, यहाँ 20% फेल हो गए, यहाँ 15% फेल हो गए, पास कितने हुए 80% है ना, यहाँ कितने हुए 85%। द नंबर ऑफ बॉय हु पास द एग्जाम इज 70% मोर देन, ये 70% नहीं था यार, ये 70 है दोस्तों, 70 ज्यादा है। द गर्ल्स हु पास द एग्जाम अ टोटल 90 स्टूडेंट्स फेल, 90 स्टूडेंट फेल हो गए। अब एक बात समझो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर इन द एग्जाम। इसका बात समझो दोस्तों, देखो दो चीजों में तुमने तोड़ा है। आंसर तो जो भी आएगा वो दोनों ऐसा आना चाहिए कि परसेंटेज अच्छा बने, है ना। तो इनमें देखो परसेंटेज अच्छा बने तो 400 500 इनका फिगर बन सकता है, ठीक है, इन दोनों का फिगर तुम बन सकता है। बाकी इसको अगर सॉल्व करना है तो 20% ऑफ बॉयज फेल हो गए, मतलब अच्छा 20% बॉयज मतलब 20% ऑफ बी प्लस 20% ऑफ बी प्लस 15% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 90 होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम 70 मोर देन द गर्ल्स हु पास द एग्जाम। बॉयज कितने पास हुए 80% ऑफ बी माइनस गर्ल्स कितनी पास हुई है 85%, 85% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू आपका ये आ गया 70, ठीक है। अब यहां से गर्ल्स बॉयज निकालो, कैसे निकालोगे, इक्वल करके, यहाँ पे 80 है तो ऐसा करो यहाँ पे भी आप 80 बना दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60 80 80 में से बी भी गया,
ठीक है, माइनस 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 माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 60 प्लस वो 165, 60 प्लस 85 145% है ना। इसको माइनस किया 360 में से 70 गया 290, 145% ऑफ बी इज 220, मतलब बी इज इक्वल टू बी का 100% निकालना है आपको। 1% की वैल्यू आ गई आपकी दो, बी गर्ल्स की है ना। एक की वैल्यू आ गई 2, मतलब गर्ल्स है मेरी 200, अगर 200 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हो गए 300, देखो अकाय था ना, ऐसे कुछ आएगा। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा आज की क्लास। ठीक है, ऐसी अगर आपको चीज़ चाहिए होंगी, कैसी क्लासेस करनी है या फिर हमसे क्लासेस करनी है तो बिल्कुल बताइएगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे। प्लस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप करोगे तो ही आगे बढ़ेंगे। हमारा MTS, अच्छा जो लोग पढ़ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, हम अपनी क्लासेस में, हम अपनी जो हमारा सेंटर है वहाँ पे MTS और CHSL की क्लासेस सैटरडे संडे या फिर फ्री में हम प्रोवाइड करने वाले हैं, मैथ्स की क्लासेस। तो जिसको भी ज्वाइन करना, हम चाहते हैं सब सक्सेसफुल हो यार, पालम के बच्चे नाम रोशन करें। ठीक है, तो पालम की क्या, कहीं के भी बच्चे मतलब हमारे पास पढ़ने आएंगे तो हम फ्री में उनकी क्लासेस देंगे, तो आप लोग आके हमसे पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ऐसे पढ़ते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।